हे गाइस, वेलकम बैक टू दी वीडियो। एंड गाइस यार, आज के वाली वीडियो में मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर का पूरा प्लान दूंगा, जिसमें सारे मतलब आपका यहाँ पे टोटल पेपर पैटर्न भी कवर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स भी कवर हो जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस में किस तरह के प्रोग्राम आते हैं, एंड साथ में जो थियरी पार्ट आती है बुक से वो भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, इंपॉर्टेंट वाले सारे कि क्या चीज़ आपको पढ़ के जानी है एंड कहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनता है। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ कवर ही है। एंड उसके बाद और भी चीज़ें हैं लाइक सॉर्टिंग सर्चिंग वाले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको मतलब श्योर होता है कि हाँ पेपर में आ ही जाते हैं, वो सब भी है। देन कुछ और तरीके हैं लाइक ये सारी चीज़ें आपने अगर नहीं देखी है तो मेरे पास है अच्छे से, लाइक बबल शॉर्ट फॉर नेम्स एंड नंबर्स। तो ये सब मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले सब लोग आप लोग जान लीजिए मेरा नाम, दिस इज़ आरवीर। करेंटली आई एम इन क्लास 12th and I am preparing for NEET UG examination 2026. So let's start the video. अब गाइस सबसे पहले अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं तो मैं यहाँ से करूँगा लाइक सेक्शन ए से, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन ए भी इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन बी भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन ए में कहने को थियरी होती है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ एक दो पार्ट ऐसा मिलेगा जो आप रट के जा सकते हैं। लाइक हो सकता है वो कोई डेफिनेशन हो, ठीक है, या फिर कुछ अलग तरह की चीज़ हो। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग में डिफरेंस, फिर वो आपसे ऊप्स का पूरा पूछ सकते हैं, लाइक आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, फिर इनकैप्सुलेशन हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें पूछ सकते हैं एंड उसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है तो मैं एक पेन ले लेता हूँ एंड देन वी कैन स्टार्ट। सो सेक्शन ए में इफ़ यू सी आपको 40 नंबर का अटेम्प्ट करना है एंड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंपलसरी हैं। क्वेश्चन 1 आपका एमसीक्यू रहेगा 20 और ये 1 मार्क्स का रहेगा, तो 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू हो गया। एमसीक्यू में अगर मैं आपको शो करूँ तो वैसे तो इसमें टफ़ एंड ईजी का कुछ यहाँ बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, ठीक है। पेपर बहुत लॉजिकल आता है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड देख लीजिए किस तरीके से आता है। लाइक ये आपका एक यहाँ पे एमसीक्यू है, आउटपुट बताइए, ठीक है। तो आप ये देख के समझ पा रहे होंगे कि आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्केप सीक्वेंस, ये तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। स्केप सीक्वेंस इसमें बहुत घुमाता है, ये आप देख लीजिएगा स्लैश किधर रहता है। देन यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा इस वाले पेज में कि हमें यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, मैथ क्लास के। फिर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे हमें मेथड्स, व्हाट इज़ द मेथड टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज़ अ लेटर और डिजिट, तो ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो सारे अभी मैं आपको बुक से बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला एक वर्ड ले लेता हूँ, आपको एक एमसीक्यू कराता हूँ, तो लाइक ये पूछ रहा है इंडेक्स ऑफ टी बताइए, ठीक है, इस वर्ड में। तो इंडेक्स ऑफ टी यहाँ पे हमारा 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 0 देन 1 2 3 4 5 6, पहला यहाँ पे T6 पर आ रहा है तो आंसर 6 हो जाएगा। अगर ये पूछता लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो हम 6 7 8 9 पर जाते हैं, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ T है 9। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये सारे इजी हैं, बहुत ज़्यादा देखिए हार्ड नहीं है। लाइक ये देखिए मैथ वाला मैं आपको कराता हूँ, मैथ डॉट सील पूछ रहा है 5.4, तो सील मतलब ये 5.4, ये आपका जस्ट एक बढ़ा देगा तो ये हो जाएगा 6 प्लस मैथ डॉट सील 4.5, तो ये आपका हो जाएगा मतलब यहाँ 6.0 हो गया एंड यहाँ पे 5.0 हो गया, तो 6 5 11 11.0 11.0 आपका आंसर है। तो थोड़ा सा देखिए आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये आपका डबल वैल्यू रिटर्न करेगा 0.0 में, खैर यहाँ सारे 0.0 में ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैथ डॉट सील क्या करता है। फिर लेटर डिजिट वाला तो आसान है, आप देख के जान सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो। देन यहाँ पे देखिए मेथड्स वगैरह, ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर एमसीक्यू यहाँ पे आपने देखा कि लॉजिकल हैं एंड कुछ तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 मार्क्स के ईच होते हैं। और ये कुछ पैटर्न पे मतलब ये इसका पैटर्न है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लाइक आपको जावा एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन मिलेगा, साथ साथ में मैं यहाँ पे रखता हूँ अपना क्वेश्चन पेपर ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। लाइक देख लीजिए ये वाला एक मिलेगा,
जावा एक्सप्रेशन फॉर, तो ये तो आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें वही मैथ क्लास का अगर आपको अच्छे से पता है हर चीज़ तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ब्रैकेट स्लैश वगैरह का अच्छे से ध्यान रखिएगा। देन इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। अब इसमें देखिए ये प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, फिर आपका मॉड्यूलस, ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो इसको अच्छे से करिएगा, आसान ही आता है। लाइक x प्लस इज इक्वल टू लिखा है, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। वो x प्लस इज इक्वल टू x है ना, तो वो x इज इक्वल टू होगा x प्लस, देन यहाँ पे x प्लस प्लस है, मतलब x प्लस प्लस, ये वाला प्लस अलग है, ये वाला अलग है, ये इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, एंड ये वाला आपका ऐड करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। x प्लस इज इक्वल टू लिखा है, मतलब इस तरीके से आपको करना है। देन आप यहाँ पे लास्ट में x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, तो रीराइट वाला आ जाएगा। अब देखिए रीराइट आपको थोड़ा आना चाहिए। लाइक आपका ज़्यादातर तो यहाँ पे फॉर, डू वाइल, इसी सब का आता है। वैसे कुछ भी आ सकता है, रीराइट द फॉलोइंग लूप वगैरह। तो देखिए इस तरीके से था एंड मैंने भी यहाँ पे किया था, ठीक है, एंड इस तरीके से किया था। पता नहीं सही है कि नहीं, वैसे सही होगा क्योंकि 99 मार्क्स मिला था कंप्यूटर में, तो सारे क्वेश्चंस मेरे सही थे, यहाँ तक वाले तो सब सही थे। अभी बताऊँगा क्या मैंने गलत किया था। और गलत मैंने प्रोग्रामिंग में, मतलब मेरा प्रोग्रामिंग पूरा सही था, सेक्शन ए में ही एक दो क्वेश्चंस मुझे लग रहा था आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, तो वहीं गलत हो गया था, ठीक है। देन आपसे आउटपुट वाले क्वेश्चंस पूछेगा एंड देन हाउ मेनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट। लाइक ये देखिए आउटपुट वाला है, एक वो कोड दे दिया है, ठीक है, एंड कोड देने के बाद, लाइक यहाँ तक कोड है, कोड देने के बाद वो आपसे आउटपुट पूछ रहा है। तो ये आसान ही होता है, ये पार्स डबल वगैरह आप समझ रहे हैं, ये डबल में कन्वर्ट करता है। तो ये वाला पार्ट बहुत मतलब ईजी आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर भी चेक कर लेते हैं एंड 5, 6, 7 क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर से, तो आपका ईजिली काम बन जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ कठिन नहीं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एक एक मेथड फंक्शन सब पर। देन आपसे यहाँ देख लीजिए पूछेगा लाइक हाउ मेनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, हाउ मेनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट वाले। देन यहाँ पे आपसे एक तरह के क्वेश्चन आते हैं लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड प्रिंट एलन वाला। एलन क्या करता है, प्रिंट करके कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाता है, एंड प्रिंट क्या करता है, प्रिंट करेगा एंड कर्सर उसी लाइन में ब्लिंक करेगा। तो ये वाला भी अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किसी तरह के आउटपुट वाले क्वेश्चंस में ही ये आपको घुमाएंगे, ठीक है। आउटपुट वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे वो देगा उस तरीके से एंड फिर प्रॉब्लम होगा। अब गाइज आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस ऑन एरे आ जाएगा। आ सकता है एरे का, आ सकता है आपका स्ट्रिंग का, आ सकता है, यहाँ पे कुछ अब क्लियर नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे मतलब आपका इंपॉर्टेंट वाला सारा, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब जो चीज़ फिक्स है वो वाली चली गई। तो अब यहाँ पे एरे पे किस तरह के क्वेश्चंस लाइक ऑर्डर ऑफ एरे, वैल्यू ऑफ एरे, ये सब आपको निकालने आना चाहिए। कि लाइक अगर वो पूछ रहा है एरे में, बताइए इस पोजीशन पे, मतलब इस प्लेस पे, इस रो, इस कॉलम पर कौन सा नंबर है, उसकी वैल्यू आप बताइए। यहाँ पे जैसे प्लस करा के पूछ रहा है, तो 0 0, तो 0 0 पे तो 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि वो आप जब इसको बनाएंगे तो ये वाला ऊपर रहेगा, उसके नीचे ये वाला उठा के उसके नीचे ये वाला, एंड तो उसके नीचे ये वाला, इस तरीके से बनेगा। तो वही सिंपल आप मैथ्स में जब पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। वैसे नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लीजिए, 0 0 पे 4 आ गया, 2 2, अब यहाँ पे आपका 1, ठीक है, देन 2 आ गए, 2 पे आप और नीचे आएंगे तो 0 आपका वहाँ आया, फिर आपका 1 आएगा, देन 2 आएगा, मतलब थर्ड, एंड देन 2, 1 0 1 2, मतलब यहाँ पे ये तीसरे पोजीशन पे 10 आएगा। जब इसको आप बनाएंगे तो समझ जाएंगे। वैसे मुझे यहाँ पे ऐसे दिमाग में करके आ गया था, इसलिए देखिए मैंने पेपर में बनाया भी नहीं था। तो जस्ट 4 + 10, यहाँ पे आपका 14 आ गया। और ऑर्डर तो आप एकदम लिख लेंगे, रो पहले लिखिएगा, ठीक है, देन यहाँ पे कॉलम लिखिएगा। कॉलम देखिए 3 है, 1 2 3, एंड रो यहाँ पे ऐसे वाला होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे रो बन गए। अब गाइज मैं जल्दी बताता हूँ वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। देन आपका थियरी आएगा। थियरी नाम मात्र का होता है, थोड़ा बहुत जल्दी से आपको वो भी दिखाई देता हूँ। लाइक ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप इज़ डिपिक्टेड इन द अबव प्रोग्राम विथ 2 कंस्ट्रक्टर्स। देखिए वो भी आपका एक प्रोग्राम छोटा सा लिख करके, मतलब कोड लिख करके आपसे पूछा। पॉलीमॉर्फिज्म मैंने लिखा है, पता नहीं सही है कि नहीं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द मेन मेथड मेन, तो इस तरीके से मैंने किया था। एंड यहीं कुछ हमारा मुझे कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में।
कन्फ्यूजन हुआ था। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ और मेरा एक गलत कहाँ हुआ था, लाइक गलत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ वो सही है। ये देखिए, ये एक मुझे नहीं आ रहा था, द एक्सटेंशन ऑफ जावा सोर्स कोड फाइल इज, तो ये मैंने यहाँ पे गलत किया था, और तो सब यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से 99 आया था। एंड कुछ मार्क्स जैसे होता है जब वो लोग चेक करते हैं तो भी कंसिडर कर लिया जाता है कुछ क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। देन रीराइट वाले आते हैं, फाइंड एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक कोड देगा, उसमें कहेगा फाइंड एरर एंड देन रीराइट, ताकि वो सही चले। देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, आपको एक प्रोग्राम देंगे, कहेंगे इसको एग्जीक्यूट करके, मतलब वही अपने दिमाग में उसको पूरा प्रोग्राम चला करके, अब आपको कंप्यूटर तो मिला है नहीं तो आप अपने दिमाग में चलाएंगे, स्मॉल कोड रहेगा एंड उसका आंसर वही आउटपुट पर ही आप समझ सकते हैं, आउटपुट जैसा ही है। तो इस तरीके से सेक्शन ए ख़त्म हो जाएगा। सेक्शन बी में यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी आपका 60 मार्क्स का होगा। एनी 4 प्रोग्राम आपको करना है, 6 दिया रहता है, 4 करना है, 6 दिया रहता है, ठीक है। एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, टाइम बचता है तो अपने सेफ साइड के लिए। अब यहाँ पे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन मस्ट होता है। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन एक ऐसी टेबल होती है जिसमें आपका यहाँ पे जो वेरिएबल्स आप यूज़ करेंगे वो आप लिखेंगे, उसका डेटा टाइप लिखेंगे कि इंट, डबल, फ्लोट, आप जो भी यूज़ करना है, ठीक है। ज़्यादातर इंट, डबल ही हम यूज़ करते हैं, या फिर कैरेक्टर कैर, CHAR यूज़ करते हैं, ठीक है, वो छोटा सी से जो स्टार्ट होता है, कैर, ठीक है। देन यहाँ पे उसका आप वो लिख दिए, देन आप उसका यूज़ लिख दीजिए, बस इतना ही लिखना होता है, मार्क्स मिल जाता है, अच्छा खासा मार्क्स होता है, ठीक है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन का, तो ये सब भूलिएगा मत। देन आगे अगर मैं यहाँ पे बढ़ता हूँ तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। अब ये चीज़ देखिए, ये जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है ये हो सकता है 1-2 ऊपर नीचे वो लोग करें, जिधर भी उनका क्वेश्चन का मन करेगा। हो सकता है वो ओवरलोडिंग क्वेश्चन नंबर 6 में दे दें, एरे क्वेश्चन नंबर 4 में दे दें, तो इस तरीके से ये बदलता भी रहता है। जस्ट मैंने यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखे हैं कौन से यहाँ पे आएंगे एंड क्वेश्चन नंबर उसके अकॉर्डिंग लिख दिया है, ठीक है। तो ये आप लोग मत समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने देखा था डिस्क्रिप्शन बेस्ड, वैसे क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्रिप्शन बेस्ड ही आता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने देखा हर साल आया है, तो हो सकता है आपके भी ईयर में आ जाए, आपके भी पेपर में आ जाए। देन क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा नहीं कि ओवरलोडिंग सही आएगा, हो सकता है यहाँ पे कोई नंबर प्रोग्राम दे दे, तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन बेस्ड मतलब ये वाला क्वेश्चंस होते हैं, एंड ये क्वेश्चंस मतलब सबसे इजी आते हैं पेपर में। इसको आप करते हैं तो आपको 15 के 15 मार्क्स मिल सकते हैं, अगर सही करते हैं तो, गलत करेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर आप सही करते हैं तो अच्छे खासे यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। लाइक आप ये वाले क्वेश्चन देखिए, यही होता है वो डिस्क्रिप्शन वाला, आपको सब चीज़ दे देगा, बस आपको प्रोग्राम बनाना है जावा के लैंग्वेज में। इतना अगर आप कर लेते हैं तो 15 मार्क्स मिल जाएगा। बस इसमें क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ये सब टेबल वगैरह रहता है ना, जिसमें आपको इफ़ वगैरह यूज़ करना पड़ेगा कि हाँ अगर ये नहीं तो फिर ये, समझ रहे हैं क्या इफ़ एल्स कैसे काम करता है। तो लाइक आपको इसमें देखिए क्लास नेम दे दिया, अब क्लास नेम यही यूज़ करिएगा, इसके अलावा और कुछ मत यूज़ करिएगा, आपको ऊपर बता दिया है क्या करना है। फिर मेंबर वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ये सब आपको वेरिएबल्स यूज़ करने, इसके अलावा मत यूज़ करिएगा। वैसे तो आपका काम इन्हीं सब में चल जाना चाहिए, अगर 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है ABC, अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इन्हीं सब में काम हो जाता है, आपको बता भी दिया क्या क्या किस में स्टोर करना है, लाइक नेम में नेम ऑफ कस्टमर। फिर आपको यहाँ से मेंबर मेथड स्टार्ट होंगे कि लाइक एक मेथड में काम क्या करना है, लाइक वॉइड एक्सेप्ट में आप एक्सेप्ट करेंगे स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास थोड़ा सा अच्छे से देख के जाएगा, इसी का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। वॉइड मेन तो आप ओवरलोडिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्कैनर क्लास ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि यही आपको वो कह भी रहा है क्वेश्चन, तो आप दूसरा कैसे यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे वॉइड कैलकुलेट टू कैलकुलेट द बिल एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया, इस तरह से मतलब क्वेश्चन रहेगा, आप समझ रहे हैं क्या। देन एक आप बनाएंगे मेथड वॉइड प्रिंट, अब यही सब लीजिएगा, इसके अलावा कुछ मत लीजिएगा, टू प्रिंट द डिटेल। एंड देन वॉइड में एक और है यहाँ पे, ये आपको बताएगा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड इन्वोक द मेथड। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये लास्ट वाला लाइन आपको एक मतलब ये सारे को आप यहाँ पे बुलाएंगे कैसे कि हाँ कौन सा कब आए, ठीक है, किसके बाद कौन आएगा, तो वो इस तरीके से आता है, ठीक है। आपका यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर होता है वो अपने आप आ जाता है डिफ़ॉल्ट वाला, लेकिन और सबको आपको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इसका अच्छे से प्रोग्राम आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर, आपको ईजिली मिल जाएगा, अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बेस्ड हो गया।
इसमें मतलब ये इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लिखना पड़ता है। तो मतलब ज़्यादा जिसको कंप्यूटर आता है वो इसको अटेम्प्ट नहीं करता है, वो कठिन क्वेश्चंस और देख लेता है, ठीक है। क्योंकि कठिन क्वेश्चन में थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। फिर एक प्रोग्राम आपका ओवरलोडिंग से हो सकता है। ओवरलोडिंग कुछ देखिए इस तरह का होता है। ओवरलोडिंग इस तरह का होता है जिसमें यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे जो नेम है सारे मेथड का वो सेम है, लेकिन उनका जो डेटा टाइप मतलब उनका जो रिटर्न वाला टाइप है वो अलग अलग है। लाइक ये वॉइड देन इसका डबल है, तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। देन यहाँ पे आगे अगर हम देखेंगे, इसमें बेसिकली देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पैटर्न सीरीज सिंपल क्वेश्चंस। पैटर्न हो सकता है मिल जाए आपको, कुछ भी मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कोई छोटा सा नंबर प्रोग्राम मिल सकता है, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है कि पैटर्न भी आता है, सीरीज़ भी आता है, फिर आपका कोई मैथमेटिकल छोटा सा मतलब एक आ सकता है प्रोग्राम। फिर यहाँ पे देख लीजिए किस तरह का एक और प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है। देन यहाँ पे आगे अगर मैं बढ़ूँ तो ओवरलोडिंग मैंने यहाँ पे बता दिया है। देन कोई भी एक नंबर प्रोग्राम आ जाएगा। अब नंबर प्रोग्राम कुछ इस तरह का होता है, लेट मी शो यू। ये वाला नंबर प्रोग्राम, ठीक है, इसमें वो आपको हर चीज़ बता देंगे, डिफाइन कर देंगे नंबर। बस आपको थोड़ा बहुत क्या आना चाहिए, देखिए कोई भी नंबर को कुछ चेक करने के लिए, रिवर्स करने के लिए, स्क्वायर लेने के लिए, नंबर डिवाइड करने के लिए कुछ चीज़ें मतलब होती हैं जो आनी चाहिए आपको। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर आप इजी वाले प्रोग्राम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिंपल एक एक नंबर निकाल के वाइल वाला जो होता है ना, वाइल n ग्रेटर देन 0 से हम निकालते जाते हैं, मतलब जब तक n 0 से बड़ा है तब तक वो लूप चलेगा। तो वो सब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। लाइक यू शुड नो क्या क्या, एक तो आप रिवर्स करना आना चाहिए आपको, लूप, फिर आपको इफ एल्स आना, इफ एल्स तो आना ही चाहिए, वो नहीं आएगा तो आप वो इजी वाला प्रोग्राम भी नहीं कर पाएंगे। लूप आना चाहिए, लूप में फॉर लूप ज़्यादा यूज़ होता है एंड एक वाइल लूप ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। वाइल आपका जब तक नंबर नहीं मतलब उसमें से एक नंबर मान लीजिए है, उसमें से आपको डिजिट्स निकालने हैं तो हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करते हैं। आपको प्रिंट करना आना चाहिए कि हाँ आप प्रिंट में अच्छे से सब कुछ लिख रहे हैं, सिस्टम का एस आप कैपिटल लिख रहे हैं, डॉट सही लगा रहे हैं, एल का यूज़ एंड सिंपल प्रिंट का यूज़ आपको आना चाहिए। फिर आपको सम करने आना चाहिए, सम तो सबसे आसान है। फिर प्रोडक्ट आपको लेने आना चाहिए, आपको कोई एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कॉपी करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। आपको वहाँ पे चेक करने आना चाहिए। लाइक आप देख लीजिए, सपोज मैं लिखता, ये क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी, ठीक है, एंड a इक्वल्स टू b। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले ऊपर वाले में b की जो वैल्यू है वो a में चली जा रही है, ठीक है, कॉपी हो गया यहाँ पे। एंड सेकंड में ये इक्वालिटी चेक कर रहा है कि a इक्वल्स टू b, मतलब अगर a में वैल्यू 4 थी एंड b में वैल्यू सपोज 4 थी, तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे अगर ये वाला कंडीशन, जैसे ये कंडीशन है ना, ये आपका कंडीशन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, देन आप अंदर जो भी आपका प्रोग्राम होगा चला दीजिएगा। ये मैं आपका एक्सप्लेन कर रहा था। देन आपका टेक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आना चाहिए। स्क्वायर तो बड़ा आसान है, कोई भी आप यहाँ पे नंबर ले लीजिएगा, सपोज i इंटू आई, यही आपका स्क्वायर हो गया। देन यहाँ पे स्क्वायर रूट आना चाहिए। स्क्वायर रूट के लिए आप math.sqrt यूज़ कर सकते हैं। फिर टेक आउट ईच डिजिट आना चाहिए, वो वाइल वाला लूप यूज़ करके। आपको इनपुट लेने आना चाहिए स्कैनर से। स्कैनर से इनपुट मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक आपको ये कोड लिखना पड़ता है, सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। देन आपको एकदम ऐसे लिखना है, ठीक है। देन आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये सब तो मैंडेटरी चीज़ें, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। फिर एक आप ये वाला लिखेंगे, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो स्कैनर इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसी तरीके से लिखिएगा। देन इसके बाद तो आपका काम हो गया। इतना अगर आप लिखते हैं फिर आप जो है इनपुट करा सकते हैं। इनपुट कैसे, आप एक मैसेज दे दीजिए यूज़र को, ठीक है, SOPLN एंटर अ नंबर, जैसे यहाँ पे ये देखिए दिया भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ एरे वाला काम चल रहा है, इसलिए इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। देन आगे मैं बढ़ता हूँ, रिवर्स, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। देन आगे अगर आते हैं, देखिए ये कॉमन वाले हैं, ठीक है। अगर ये आता है तो आप बड़े मतलब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे प्रोग्राम करने में। मेरा प्री बोर्ड्स में 66 मार्क्स आया है, ठीक है। तो मुझे पता है कि कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा था 99 पहुँचने के लिए। अब यहाँ पे 99 एक नंबर है, लेकिन यहाँ पे ये जो मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने याद किया है अभी तक जो मुझे याद है
वो जो है मैंने अच्छे से उसको अच्छे से पढ़ा था, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम बुक, फ्रॉम स्कूल टीचर, हर जगह से। तब जाके वो एक एक कंसेप्ट क्लियर हुआ था कि हाँ ये जैसे ये सारे फंक्शंस हैं, इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। मेथड्स जो ये सारे हैं, इनका यूज़ क्या है, एक एक का यूज़ क्या है, क्या चीज़ में हम अगर गलती मतलब हम गलती कहाँ करती हैं, ये सारी चीज़ें पकड़ में अगर आ जाएंगी तो काम हो सकता है। अभी आपका कल ही एग्ज़ाम है, तो एक बार मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आप एक बार और गो थ्रू कर सकते हैं अपने बुक से। आप अभी इस समय एक बार बुक पढ़िए, आप एक बार सुबह उठ करके बुक पढ़िए, ठीक है। जब मेरा पेपर था तो मैंने सुबह सुबह मतलब 11 बजे से ही पेपर होता है, तो आई थिंक 6:50 मतलब 6:50 या 6:25 ऐसे ऐसे मैं उठा था। फिर इसी टेबल पर यही वाली बुक मेरे पास थी। देखिए इस बुक का नाम भी दिखाता हूँ, ये देखिए आरवीर लिखा हुआ है ना यहाँ पे। देन लॉजिक, इसी बुक को पूरा एक बार रिवाइज किया था, ये देखिए पेन के मार्किंग्स भी हैं। इसी बुक को पूरा एक बार रिवाइज किया था, काम हो गया था, ठीक है। तो मतलब यही है, एक बार बुक की रीडिंग कर लीजिए ताकि आपके सारे मतलब अगर देखिए ये सब क्लियर रहेगा तो आप यहाँ सेक्शन ए कर पाएंगे, सेक्शन बी भी कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ मतलब ये सब नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। लाइक इसी चैप्टर, ये स्ट्रिंग चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लाइक ये देखिए ये सारी चीज़ें। अब लाइक सब स्ट्रिंग देख लीजिए, दो तरह का है यहाँ पे, एक आपका अलग तरह से काम करेगा, दूसरा वाला अलग तरह से काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। देन ये वाले मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। ये वाले देखिए मैंने कैसे पढ़ रखा है, ये देखिए पेन का मार्किंग देख लीजिए। फिर काफ़ी सारे प्रोग्राम तो मैंने बुक से ही पढ़ लिए थे, एंड जो प्रोग्राम नहीं हो पाया था मतलब वो मैंने PYQ बुक से पढ़ लिया था। देन यहाँ पे एरे आपको मिल जाएगा। एरे में 1D 2D में सिलेबस में मैंने देखा है कि एक आपका सम ऑफ लेफ्ट एंड राइट डायगोनल वाला आता है, देन एक सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स वाला आता है। देन और तो वैसा कुछ क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा मिला नहीं, एंड इस पे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस है भी नहीं, ठीक है। अगर होता तो मैं आपको दिखाता। लाइक एक क्वेश्चन मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे कहीं एक क्वेश्चन था, लाइक ये वाला देखिए एक क्वेश्चन था। इसमें क्या है, क्रिएट अ मैट्रिक्स n इंटू m, मतलब वही सिंपल आपका 2D एरे से क्वेश्चन है। देन कैलकुलेट सम ऑफ ईच कॉलम, मतलब वही जो मैंने आपको बताया, वही कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा अगर होगा तो बता दूंगा। तो यही सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपको आना चाहिए, इजी होता है, एक बार आप चेक करिएगा बुक में। टेक आउट दी नंबर, ये मतलब ये मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी यहाँ पे एरे लिख के दे दिया हुआ है, आप कैसे अगर वो आपसे कहता है 2,3 पे बताइए नंबर है, एंड उसको मल्टीप्लाई करिए 3,4 पे है, तो उसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे देखिए 2D एरे में मैंने आपको बता दिया। 1D एरे में किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। इसमें आपका सर्चिंग, सॉर्टिंग कुछ भी आ सकता है। देन आगे मैं आपको बता दूं तो स्ट्रिंग में देखिए सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, टफ क्वेश्चंस भी। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्ट्रिंग में या तो आपको कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें कहेगा कि आप सेंटेंस का पहले मतलब हर वर्ड का आप पहला जो आपका लेटर है उसको कैपिटल कर दीजिए, या फिर आप कहेगा यहाँ पे एक मतलब ये आपको सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में जो एक वर्ड है, लाइक पहला वर्ड है उसके नीचे आप दूसरा वर्ड करिए, मतलब सारे वर्ड्स को सेपरेट लाइन में प्रिंट करिए। इस तरह के कुछ इजी वाले क्वेश्चंस हैं, ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको आप PYQ बुक से देख सकते हैं। एंड एरे में जो देखिए, एरे में जो क्वेश्चन होता है वो सॉर्टिंग, सर्चिंग होता है। अब सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, एंड सर्चिंग में लीनियर एंड बाइनरी। तो मतलब ये सारे चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। एंड एक कुछ और प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक मेन्यू ड्रिवन वाला हो गया जिसमें स्विच केस यूज़ होता है, ये आपको हो सकता है ओवरलोडिंग के साथ मिल जाए। तो यहाँ पे स्विच केस को बहुत यूज़ केयरफुली मतलब अच्छे से करिएगा। छोटा सा आपको लग रहा होगा प्रोग्राम, लेकिन ये बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। इसमें अच्छे खासे मार्क्स बन जाते हैं अगर आप सही करते हैं तो। और अगर ये मिलता है तो इसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो अगर मैं आपको सॉर्टिंग सर्चिंग पे बता रहा हूँ तो थोड़ा सा ये भी दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका बबल शॉट का है, पहले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देन इसमें मैं आपको बताता हूँ, फॉर नंबर्स है असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग में इस तरीके से बनाइएगा, बहुत आसान, मतलब यही वाला आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। देन देखिए इनपुट लीजिए, अपना ये टास्क करिए, प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट आता है ना कराने सिंपल तरीके से, आपका आप जान रहे होंगे एरे का प्रिंट थोड़ा अलग होता है, ठीक है। आपका वो लूप पर चलता है प्रिंट। तो
असेंडिंग में ऐसे, डिसेंडिंग में बस देखिए यहाँ पे ये वाला साइन बदल गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो बबल शॉट में असेंडिंग आपका मुंह इधर रहेगा, मतलब सॉरी आपका मुंह नहीं, ऐसे ये इधर रहेगा एंड डिसेंडिंग में इधर रहेगा। ये आपका नेम्स के लिए हो गया। नेम्स में जस्ट हमें कंपेयर टू का यूज़ करना है एंड लास्ट में देखिए ऐसे रहेगा, इधर वाला ऐसे रहेगा। देन अगर मैं आगे आऊँ तो सिलेक्शन शॉट में असेंडिंग इस तरफ, डिसेंडिंग इस तरफ, ठीक है, ये वाला देखिए। देन इसमें आपको क्या करना है, सब कुछ तो सेम है, वैसे जो भी चीज़ अलग होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा एंड इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पे सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट एकदम पक्का करा दिया, इसको पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। देन लीनियर एंड बाइनरी अगर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, इसी वीडियो में लीनियर एंड बाइनरी दिखाता हूँ। बाइनरी सर्च ये देखिए, आप यहाँ से ये वाला एक प्रोग्राम देख सकते हैं, वैसे आपको ये मिल भी जाएगा आपके बुक में। मैंने काफ़ी यहाँ पे गंदे तरीके से लिखा हुआ है क्योंकि मैं भी फास्ट कर रहा था जब मैं कर रहा था। एंड देखिए यहाँ पे मैंने 15 मार्क्स भी लिखा था कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा तो 15 मार्क्स तो मेरा है ही। देन ये कुछ पिगलैटिन वर्ड वगैरह मैंने किया है, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने किए थे यहाँ पे। देन ये भी बाइनरी सर्च का ही है, ये देखिए ये आपका लीनियर सर्च का है, इसको आप देख सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड केमिस्ट्री का आपका पेपर नेक्स्ट है तो उसके लिए मैं कुछ आपको मतलब यहाँ पे पढ़ा दूंगा, आपको बता दूंगा एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें मतलब होंगी, ठीक है। एंड रिएक्शंस वगैरह दे दूंगा एंड क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी बता दूंगा। तो उसके लिए कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में एंड वहाँ पे जाके बताइएगा कि आपको केमिस्ट्री में क्या चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, उस पार्ट में, या फिर मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा उसमें भी आप कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।